हिंदू शास्त्रों, गरुड़ पुराण और भगवत गीता के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नश्वर होने के कारण नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और शरीर छोड़ते समय आत्मा को अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। उस क्षण व्यक्ति को अपने पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कर्म चलचित्र की तरह याद आने लगते हैं। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म, मन से सोचे गए विचार, वाणी से बोले गए शब्द और शरीर से किए गए कर्म का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि उसे स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म में से कौन सा मार्ग मिलेगा। जो आत्मा जीवन में सत्य, धर्म, दया, सेवा और भक्ति का पालन करती है, वो स्वर्ग लोक जाती है, जहां वो अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती है। लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, उसे पुनः पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। वहीं जो आत्मा पाप, हिंसा, छल, अहंकार और अधर्म में लिप्त रहती है, उसे नर्क लोक में अपने ही कर्मों का कठोर दंड भोगना पड़ता है। जबकि जिन आत्माओं की मृत्यु अचानक होती है, जो आत्महत्या करती हैं या जिनकी इच्छाएं, मोह और आसक्तियां अधूरी रह जाती हैं, वे स्वर्ग और नर्क के बीच भटकती रहती हैं और प्रेत योनि को प्राप्त होती हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं, ताकि आत्मा को शांति मिले और उसकी आगे की यात्रा सुगम हो सके। अंततः जो आत्मा निष्काम कर्म करती है, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करती है और पूर्ण भक्ति के साथ परमात्मा का स्मरण करती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा को भय, पश्चाताप या भटकाव नहीं, बल्कि शांति, मुक्ति और परम गति प्राप्त हो।